नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 12 सितंबर 2021 और यहां पर आपके सवाल मेरे जवाब का 133वां एपिसोड यानी 133 एपिसोड लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूं। कल 11 सितंबर 2021 को जितने लोगों ने रूल के हिसाब से, नियम के हिसाब से सवाल भेजे, उन सारे लोगों के सवालों को सेलेक्ट करने के बाद अपना जवाब लेकर हाजिर हूँ। अगर जवाब पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करेंगे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सिर्फ चुपचाप देख के निकल जा रहे हैं तो ये बिल्कुल गंदी आदत है। बिल्कुल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। और आप लोगों के लिए गणेश चतुर्थी ऑफर भी है, जो कि मैं आपको बार बार वीडियो के बीच बीच में मैं आपको शो कराता रहता हूँ एंजल ब्रोकिंग अकाउंट के थ्रू। तो आप उसमें अगर पार्टिसिपेट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूँ, देखता हूँ सबसे पहला सवाल किसका है, किस व्यूअर ने भेजा और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं और मेरा क्या जवाब है। तो चलिए शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। सबसे पहला सवाल सूरज जी ने बीकानेर से लिखा है। गणपति बप्पा के जन्म दिवस की शुभकामनाएं आपको भी सर। इन्होंने लिखा है कि ब्लू डार्ट का एक शेयर है 7,445 के भाव पे, नियर अबाउट होल्डिंग सिंस 2015 टू 16, यानी 2016 से 15-16 से लेके अभी तक इन्होंने ब्लू डार्ट का एक शेयर को रखा हुआ है 7,445 पर। आजकल हलचल दिखा रहा है, क्या मेरा भाव आएगा, प्लीज़ गाइड। यानी 7,445 रुपये से ब्लू डार्ट को इन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है। अच्छी बात है, आपका भरोसा काबिल तारीफ़ है, और मैं चलता हूँ कि आप इतने सालों तक इसको होल्ड करके रखे हैं। देखिए, कंपनी अगर क्वालिटी वाली हो तो होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं अगेन हमेशा अपने लोगों को बोलता रहता हूँ, अपने व्यूवर्स को, अपने स्टूडेंट लोगों को, कि एक लक्ष्मण रेखा आपके लाइफ में हमेशा होना चाहिए। अगर वो लक्ष्मण रेखा है तो अच्छी बात है, आप कम लॉस में निकलेंगे बाहर, है ना। और अगर लक्ष्मण रेखा नहीं है तो आप अनलिमिटेड लॉस में रहेंगे। अब 2015 और 16 से आप बैठे हुए होल्ड करके, बिल्कुल ठीक है, नीचे गिर गया काफ़ी, तो आप ये 2020 में देखिए कितना अच्छे भाव पे आया था। आपने एक शेयर लिया, 2015-16 में, 2015 से 16 से आप इसको 7,445 रुपया में एक क्वांटिटी खरीदा। तो ये देखिए, आपको ये 2,000 के भाव पे भी तो मिल रहा था, 1,900 के भाव पे भी मिल रहा था। तो अगर ये आपको लगता है कि ये क्वालिटी स्टॉक है तो आपको ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी था, जहाँ पर आपको ये इसको ऐड कर लेना चाहिए था। कि मैं अपने व्यूवर से जानना चाहूँगा, क्या मैं इनको गलत सलाह दे रहा हूँ? आपको यहाँ पे क्वांटिटी को ज़रूर ऐड कर लेना चाहिए था, क्योंकि क्वालिटी स्टॉक था और आपने प्रॉपर बिलीव के साथ इसको होल्ड किया था। तो नीचे आने पे इसको और आपको एवरेज कर लेना चाहिए था, क्योंकि क्वालिटी स्टॉक को एवरेज करने में कहीं कोई बुराई नहीं है। तो मात्र 2,000 रुपये के भाव पे ये आपको अवेलेबल हो रहा था, तो मुझे लगता है 2-3 क्वांटिटी भी आप लेते तो आपका एवरेज प्राइस और नीचे आ जाता, और अभी आप प्रॉफिट में आ चुके होते। अभी आप प्रॉफिट में ऑलरेडी आ चुके होते, क्योंकि भाव 6410 रुपये पे है। तो आप एवरेज करते तो मुझे लगता है 3-4 हज़ार रुपये के एवरेज आपका बन जाता, और अभी तक में आप प्रॉफिट में आ रहे थे। तो क्वालिटी स्टॉक में एवरेज करना चाहिए आपको, हमेशा याद रखिए। हाँ, अब आप कह रहे हैं कि अब आपका भाव आएगा कि नहीं? सर आएगा, ज़रूर आएगा। जब आप इतने सालों तक बिलीव करके बैठे रहें कि गिर गया है। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, साइकोलॉजी। हम लॉस में बैठे रहते हैं, इसमें कोई बहादुरी नहीं होती है। लॉस में बैठना कोई बहादुरी नहीं, क्योंकि लॉस में आप बैठते नहीं हैं, मार्केट आपको बैठाता है। मार्केट के पास उतनी पावर है कि वो आपको लॉस में बैठा के रखता है। आपकी कोई बहादुरी नहीं कि आपने होल्ड करके रख लिया उसको, नहीं। मार्केट लॉस में थे इसलिए आप बैठे रह गए। बहादुरी कब है? मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, बहादुरी कब है? जब आपको प्रॉफिट हो रहा हो स्टॉक में, और तब आप उसमें होल्ड करके बैठे रहें तो मजा है। जैसे लोगों को प्रॉफिट आने लगेगा ना, लोग भाग जाएंगे वहाँ से। आप बेच के भागो, बेच के भागो, मेरा प्राइस आ गया, मेरा प्राइस आ गया, बेच के भागो, बेच के भागो। नहीं, आपको तब बहादुरी दिखाना है, और तब आप जो पैसा कमाएंगे, मोटा पैसा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। यकीन जानिए, आपका प्राइस आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आएगा। लेकिन मेरा मानना है सूरज जी कि आप अगर एक्यूमुलेट करते, थोड़ा सा नीचे की प्राइस में, कहीं पर भी नीचे की जोन में मिला था, आप अगर 1-2 क्वांटिटी भी उठा लेते तो आपका एवरेज बहुत अच्छा बन जाता, और अब अभी तक में आप प्रॉफिट में रहते हैं। होल्ड करिए, इस स्टॉक को भी आप होल्ड करके रखिए। अब स्टॉप लॉस की तो कोई ज़रूरत ही इसमें फिलहाल नहीं है, आप रखिए, ज़रूर आपका प्राइस आएगा, नो डोंट वेरी। जब आप इतने सालों तक होल्ड करके रखें तो आगे भी इसको होल्ड करके ही रखिए।
तो ये है। और मैं अपने व्यूवर से भी जानना चाहूँगा क्या मैं इनको गलत सलाह दे रहा हूँ, और आप अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। अगला सवाल की तरफ बढ़ूंगा और अगला सवाल है तनवीर आलम जी दिल्ली से लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं तनवीर जी? सर मेरे पास नैम इंडिया 440 की बाइंग है, एलोकॉन 179 की बाइंग है और वेलस्पन इंडिया 138 का बाइंग है। टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा? ओके, तो सबसे पहले नैम इंडिया, सर 440 रुपये पे आपने नैम इंडिया को खरीदा हुआ है, तो चलते हैं नैम के पास। निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट, देखिए ये नैम इंडिया, इसी का पूरा नाम है निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट। 440 की बाइंग है, तो आपने बिल्कुल हायर जोन पे खरीदा और वहीं पे ये कर रहा है। सबसे पहले तो जो आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना पड़ेगा ना सर, वो यहाँ से प्रॉब्लम है इसको स्टॉप लॉस में। इसका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बन रहा है, 400 रुपीज़ का स्टॉप लॉस बन रहा है, याद रखिए 400 रुपये का स्टॉप लॉस बन रहा है। और रजिस्टेंस है 450 रुपये का, या आपका जो बाइंग प्राइस है ना 440 वो भी है, लेकिन सबसे बड़ा रजिस्टेंस इसको 450 रुपये का, 400 का स्टॉप लॉस लगाइए, 450 का ब्रेकआउट का वेट करिए। 500 के टारगेट के लिए आने वाले समय में आपको नैम इंडिया दिखा सकता है, होल्ड करके इसको रख सकते हैं। लेकिन याद रखिए इस कंडीशन में 400 रुपये का आपको स्टॉप लॉस भी लगाना पड़ेगा। इलेकॉन 179 पर आपने बाय किया हुआ है, तो चलते हैं इलेकॉन है ना 179, और ये आ गया आपका 179, बिल्कुल ठीक है। आपने लग रहा है इधर ही खरीदा है, पास में ही। स्टॉप लॉस लगा के रखिए 160 रुपीज़ का, और 185 के ब्रेकआउट का वेट करिए। 185 ब्रेक करेगा, 200 210 के टारगेट भी मिल सकते हैं आपको आने वाले समय में। और इसके अलावा आपने लिया है वेलस्पन इंडिया, ये तो निफ्टी फार्मा मेटल वाले वीडियो में मैं अक्सर बताता रहता हूँ सर वेलस्पन के बारे में। अगर आप वो वीडियो देखते होंगे तो मेरे ख्याल से आपको पता चल जाता होगा। तो वेलस्पन कॉर्प है या वेलस्पन इन्वेस्टमेंट है, आपने इन्वेस्टमेंट ही लिया होगा मेरे ख्याल से। 179 के आसपास यही है ना आपका प्राइस। आप लोग पूरा नाम नहीं लिखते तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देखिए इंडुआ करके तो कोई स्टॉक होता नहीं है तनवीर जी, है ना। वेलस्पन इंडुआ करके कोई स्टॉक नहीं होता, या तो इन्वेस्टमेंट होता है या वेलस्पन इंडिया होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या प्रॉब्लम है कि जब आप वेलस्पन लिखेंगे, वेलस्पन, चलिए मैं पूरा लिखता हूँ, तो यहाँ पे आएगा इंटरप्राइजेज, वेलस्पन कॉर्प, वेलस्पन इन्वेस्टमेंट, वेलस्पन कॉर्प, ये सारे ऐसे स्टॉक्स आते हैं। तो अब बताइए आपका इसमें से कौन से? इन्वेस्टमेंट तो हो नहीं सकता। अगर आपका ये स्टॉक है तो बहुत अच्छी बात है, 328 पे ट्रेड करा आपने, 179 के आसपास में लिया है। अगर वेलस्पन इंटरप्राइजेज लिया है तो उसका भी प्राइस हम लोग देख लेते हैं, 96 रुपये के आसपास में। तो आपने स्टॉक्स अगर सही से लिखते हैं ना, 138 की बाइंग है, तो आपको अगर वो स्टॉक्स का प्राइस भी सही से, नाम भी सही से लिखते हैं तो आपको मैं यहाँ बताता, लेकिन मेरे ख्याल से ये आ नहीं रहा है। मैं एक बार इसको फायर्स में चेक कर लेता हूँ। चलिए ये देखिए आपका वेलस्पन इंडिया है ना, 138 पे लिया है, 133 पे चल रहा है वेलस्पन इंडिया। चलिए वेलस्पन इंडिया की अगर बात करें तो स्टॉप लॉस आपको 120 रुपये से 115 रुपये के आसपास का लगेगा। 140 का रेजिस्टेंस है, 140 के बाद ब्रेकआउट होगा तो नियर में 145 से लेके 155 तक के टारगेट देखने को वेलस्पन इंडिया में मिलेगा। तो स्टॉक्स के नाम लिखने से पहले एक बार आप सेंड करने से पहले एक बार नाम अगर रीड कर लेना तो आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, मेरा भी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो उम्मीद है तनवीर जी मैंने आपको स्टॉप लॉस और टारगेट इसके बता दिए हैं। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें वीडियो के कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ूंगा अगला सवाल, और अगला सवाल है घनप्रीत सिंह जी चंडीगढ़ से लिख रहे हैं। देखिए घनप्रीत सिंह जी का सवाल है, बहुत लंबा चौड़ा इन्होंने लिखा है, काफ़ी मेहनत किया लिखने में। चलिए इनकी मेहनत को सलाम। लिख रहे हैं होप यू आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर रेगुलर स्विंग ट्रेडिंग कॉल्स। वेलकम सर। माय सन हैज़ मेड गुड प्रॉफिट इन द फॉलोइंग स्टॉक्स: एसीसी, अंबुजा सीमेंट, एपीएल, अपोलो हॉस्पिटल और एशियन पेंट। इन सारे स्टॉक्स में इनके सुपुत्र ने अच्छा पैसा बनाया, ये कह रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग कॉल से। बहुत बढ़िया। सवाल अब इनका मेन है कि नाउ ही वांट्स टू बाय द फॉलोइंग स्टॉक्स फॉर 1 to 5 ईयर, यानी 1 से 1.5 साल के लिए कुछ स्टॉक्स खरीदना चाह रहे हैं: भंसाली इंजीनियरिंग, दौलत इन्वेस्टमेंट, कैस्ट्रॉल इंडिया और मार्क्संस फार्मा। तो क्या व्यू है? काइंडली गिव योर वैल्यूएबल सजेशन रेट, व्हाट प्राइस शुड बाय। देखिए मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, कैस्ट्रॉल इंडिया बाय कर लीजिए, दौलत इन्वेस्टमेंट बाय कर लीजिए, मार्क्संस फार्मा बाय कर लीजिए, भंसाली इंडिया बाय कर लीजिए, सारे में बाय हैं। अब आप समझ लीजिए कि मैंने सारे के चार्ट ऑलरेडी देखे हुए। अब दौलत इन्वेस्टमेंट का तो मेरा स्विंग ट्रेडिंग कॉल सर टारगेट वारगेट सब अचीव हो गया ना दौलत का, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ वापस से चल के कि किस प्राइस पे आपको लेना चाहिए। आप यही कहना चाह रहे हैं ना भंसाली इंजीनियरिंग का, भंसाली प्राइस यही है। चलिए
तो बिल्कुल करेंट भाव पे भी ले सकते हैं, और अगर ये आपको 160 के आसपास मिलता है तो आप 160 के भी आसपास में लेने की कोशिश कर सकते हैं, यानी कि एक्यूमुलेशन एरिया 160 के आसपास मिलेगा। बहुत ही पैटर्न वाइज ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और आपके पास तो पुरानी होल्डिंग इसकी पड़ी हुई है, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में बताया भी था। बहुत ही अच्छे तरीके आप इसको लेके चल सकते हैं भानुशाली इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को। डोंट वेरी, चूँकि आपका व्यू लंबा है, 1 से 1.5 साल का व्यू रखा हुआ है, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपने यहाँ पे क्या पूछा है कि शुड बी द एसएल, यानी आपने सिर्फ स्टॉप लॉस पूछा, टारगेट आपने नहीं पूछा। दैट मीन्स आपका क्लियर व्यू है कि स्टॉक्स को तो ऊपर ही जाना है, हम सिर्फ स्टॉप लॉस अपना रिस्क कवर कर लेते हैं। ये अच्छी सोच है, बहुत अच्छी सोच है कि हम सिर्फ अपना रिस्क को अगर मैनेज कर लेंगे तो टारगेट कितना आ सकता है इसका कोई पता नहीं, लेकिन अपना रिस्क को तो हम मैनेज कर ही सकते हैं। तो अच्छी बात है, आपने स्टॉप लॉस के बारे में अगर आपने पूछा है तो यहाँ पे आपको अगर स्टॉप लॉस अगर 160 के पास मिलता है जरूर पोजीशन बनना है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा 130 के आसपास रख लीजिएगा। मेरे ख्याल से ये 250 तक जाने के चांसेस बनते हैं भानुशाली इंजीनियरिंग को। दौलत इन्वेस्टमेंट, ये मेरा एक अच्छा पसंदीदा स्टॉक रहा है। दौलत इन्वेस्टमेंट पर्पज से, ठीक है, इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर आप करते हैं तो आपको 80 रुपये से लेके 100 रुपये, देखिए या तो ये 100.05 के ऊपर निकले तब बाय करिए, या आपको ये 80 रुपीज़ के आसपास मिले तब बाय करिए। ये दो में से किसी एक लेवल के पास मिले तब जरूर बाय करिए। इसको अपसाइड के मूवमेंट आपको दिखा सकता है दौलत इन्वेस्टमेंट। स्टॉप लॉस 60 रुपीज़ के आसपास का चलेगा, टारगेट इसका बहुत ऊपर है। इसके अलावा आपके पास जो है, आप कैस्ट्रॉल इंडिया और मार्क्सन्स फार्मा लेना चाहते हैं, तो मैंने ऑलरेडी कैस्ट्रॉल के बारे में बोला कि सर रख लीजिए, खरीद के ना, क्या दिक्कत है कैस्ट्रॉल में, है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बिल्कुल लगा के चलिए, एंजॉय करिए। 140 के ऊपर निकलेगा, 152, 160 और 1.5 साल का भी हो तो उम्मीद है 220 तक के भी जाने के चांस बन सकता है। स्टॉप लॉस 120 रुपये के आसपास का लगा के आप चल लेंगे। मार्क्सन्स फार्मा ऑलरेडी मैंने दिए हुए, किस में, पोर्टफोलियो वाले स्टॉक्स में मार्क्सन्स फार्मा दिया है, शॉर्ट टर्म कॉल में दिया है, सब में ये स्टॉक दिया हुआ है। 76 के ऊपर बाइंग अच्छी बनेगी 100 के टारगेट के लिए। अगर 1 से 1.5 साल का व्यू रखते हैं तो इसमें ज़रूर आप मूवमेंट देख सकते हैं। तो उम्मीद है घनप्रीत जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, और बढ़ूंगा अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल है, अमित अग्रवाल जी गुड़गांव से लिख रहे हैं, सितंबर मंथ का व्यू चाहिए, एस्कॉर्ट, ग्लेनमार्क, गोदरेज, सीपी, बाउट। देखिए ये जानने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है। ये जानने के लिए क्या करना है कि आपको मेरा हेवी वेट स्टॉक्स देखना है, 50 स्टॉक की एनालिसिस जो कि मैं बाजार हाट पे डालता हूँ, और ये ग्लेनमार्क फार्मा वाला जो है इसको मैं निफ्टी फार्मा आईटी मेटल फाइनेंशियल स्टॉक एनालिसिस में डालता हूँ। ये आपको देखना है तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन चूंकि अब यहाँ पे आपने पूछा है तो मैं बता दूँ, देखिए ठीक है, पोजीशन या व्यू पॉजिटिव है, डोंट वेरी। एज क्लेन में भी गोदरेज सीपी ऑलरेडी बहुत हायर जोन पे, मैंने आपको एक बार बताया भी था कि आपकी एक आदत है, आप हायर जोन पे खरीदते हैं, जहाँ से स्टॉक्स गिरना रहता है आप वहीं से खरीदते हैं, बिल्कुल हायर जोन से। पता नहीं आप उम्मीद है किसी स्ट्रैटेजी को आप फॉलो कर रहे हो, इसके वजह से आपको हमेशा हायर जोन पे ही लेने का मौका मिलता हो, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन गोदरेज कंज्यूमर ऑलरेडी बहुत हायर जोन पे चला गया था। मैं आपको गोदरेज सीपी के चार्ट दिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। देखिए गोदरेज सीपी बिल्कुल हाई जोन पे है ना। तो अगर ये, मैं आपको इसका व्यू बता दूं कि अगर ये किसी भी कारणवश 1090 के नीचे आ जाता है तो ये आपको 1050 तक का टारगेट दिखा सकता है। अगर ये 1090 के नीचे आया तो 1050 तक के पास आ सकता है। और अगर इन केस अगर ये 1130 को ऊपर ब्रेक कर गया तो ये फिर 1170 से 1200 के लेवल भी गोदरेज सीपी दिखा सकता है। ये मेरा पहला व्यू है गोदरेज सीपी पे। एस्कॉर्ट पे मैंने बोला भी था कि भाई 1340 या 1240, 1340 के ऊपर, 1380 के ऊपर आप बाय करिए, है ना, 1340 के ऊपर आप बाय करिए, आपको एक अच्छा पोजीशन बनेगा अप साइड में 1400 तक के। तो ये 1400 चला गया, ये पिछले वाले आपके सवाल मेरे जवाब में मैंने बताया था, और तुरंत से वहीं से ऊपर गया और शानदार तरीके से दे दिया। अब है इसके साथ दिक्कत क्या है कि आपने व्यू पूछा है सितंबर के लिए, तो अगर इन केस ये 1320 के नीचे दोबारा आ जाता है तो ये 1280 तक आ सकता है। ध्यान से सुनिए, अगर ये 1320 के नीचे कटा तो 1280 तक आ गया, और अगर ये 1400 के ऊपर चला गया तो ये 1440 से 1460 तक के टारगेट एस्कॉर्ट आपको दिखा सकता है। तो इस बात पे नज़र रखें। आगे बढ़ूं, अगला सवाल, ये अगला स्टॉक ग्लेनमार्क फार्मा, पॉजिटिव व्यू है। अभी तो ग्लेनमार्क ने मूवमेंट दिखाया भी नहीं, बेचारा नीचे में ही जद्दोजहद कर रहा है ग्लेनमार्क फार्मा, है ना। पिटाई हुई है, बहुत तेज़ी से नीचे आया, नीचे से आया, फिर सस्टेन किया, ऊपर जाने की कोशिश करा, फिर नीचे आया। तो अभी तो इसका मूवमेंट भी स्टार्ट नहीं किया। मूवमेंट कब स्टार्ट करेगा? जब ये 540 के ऊपर निकल जाएगा।
540 के ऊपर निकलेगा तो आपको 580 तक के टारगेट दिखा सकता है ग्लेनमार्क फार्मा। लेकिन इन केस अगर ये कहीं अपने सपोर्ट जोन को फिर से ब्रेक कर गया, यानी 500 को किसी भी कारण या 510 को नीचे अगर ब्रेक कर गया, तो ये 460 तक गिरने के चांस बना सकता है ग्लेनमार्क फार्मा। तो ये ओवरऑल व्यू है आपके सवाल पे मेरा सितंबर मंथ के लिए इन सारे स्टॉक्स पे। चलिए बढ़ूंगा अगला सवाल, उम्मीद है फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलेंगे। चलते हैं, अगला सवाल है और मयंक जी जूनागढ़ से लिख रहे हैं अगला सवाल। मयंक जी क्या लिख रहे हैं, मेरे पास HBL पावर का स्टॉक है, 51 का प्राइस है, नेक्स्ट 3 या 4 होल्ड कर सकता हूँ। सर नेक्स्ट 3 या 4 क्या होल्ड करेंगे? 3 से 4 दिन होल्ड कर सकते हैं, 3 से 4 सप्ताह होल्ड कर सकते हैं, 3 से 4 महीना होल्ड कर सकते हैं, या 3 से 4 साल होल्ड कर सकते हैं। क्या होल्ड कर सकते हैं ये मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा है, आप खुद बताइए मैं कैसे समझूंगा। लेकिन मैं मान लेता हूँ कि आप लिख रहे हैं यहाँ पे 3 से 4 साल, मैं मान के चलता हूँ कि आप ये लिखना चाह रहे थे, मिस्टेक हो गया। ठीक है, HBL पर सर बने रहिए सर, जब 3 से एक बात बताइए सर, जब आप 3 से 4 साल का व्यू रखे हैं तो डर क्यों, किस बात का डर है आपको? 3 से 4 साल समझ रहे हैं, यानी 2021 है ये, आप 2025 की बात कर रहे हैं, 24 से लेकर 25 की टेंशन क्या है सर? अभी तो बेचारे ने चलना भी स्टार्ट नहीं किया, और वो जब चलेगा HBL पावर, मैंने इधर भी रिसेंटली आपको एक वीडियो बना के दिया, आपने पोर्टफोलियो वाला वीडियो अगर नहीं देखा है, कौन सा पोर्टफोलियो? बहादुरी वाला पोर्टफोलियो, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए सर, बहादुरी वाला पोर्टफोलियो नाम का वीडियो मैंने डाला है, आप उस वीडियो को देखिए। HBL पावर के बारे में मैंने इसमें बताया है, और HBL पावर के पहले भी मैंने एक वीडियो आपको दे दिया था बना के, उसका पूरा डिटेल एनालिसिस करके, उस वीडियो को भी आप देखें। हालांकि मैं आपको अगर HBL पावर वाला देखूँ तो ये वाला आप देखेंगे आरके ट्रेडिंग चैनल पे, ये वाला बहादुरी वाला पोर्टफोलियो, इसमें मैंने HBL पावर के बारे में बताया हुआ है। बिल्कुल बने रहिए सर, टेंशन नहीं लीजिए। 3 से 4 साल है, बहुत अच्छा व्यू रखा है आपने 3 से 4 साल। क्लीन और श्याम का IPO के शेयर होल्ड करके रखिए। डन शेयर होल्ड कर सकते हैं, डन शेयर सर मेरे ख्याल से आप दोनों शेयर लिखना चाहते होंगे, डन लिखा गया, देखिए DONE डन नहीं होता, DONO दोनों होता है। दोनों शेयर होल्ड कर सकते हैं क्या? शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा दोनों का, हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल होल्ड करके रखिए। क्लीन को भी रखिए, क्लीन बिल्कुल क्लीन स्टॉक है, और श्याम बिल्कुल एकदम मुरली वाले की तरह स्टॉक है ना, मुरली वाले बांसुरी वाले है ना, एकदम बंसी वाले श्याम जो है, श्याम मेटालिक बिल्कुल होल्ड करके रखिए, क्लीन साइंस वाई बिल्कुल होल्ड करके रखिए। दोनों ही अच्छे स्टॉक्स हैं, और दोनों ने अभी चलना स्टार्ट किया सर, अभी तो जन्म हुआ है स्टॉक मार्केट में। क्या हुआ है ध्यान से सुनिए, जन्म हुआ है, उसको थोड़ा चलने देते हैं। आप सोचिए कोई बच्चा जन्म लिया, और बच्चा को पीटिए, जन्म लिया माँ के पेट से बच्चा निकले, उसको 2 थप्पड़ मारे, रे तुम बड़ा काहे नहीं हुआ रे, तुरंत बड़ा हो, एकदम हड़ 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 करके बड़ा हो जा। ऐसा होता है क्या सर? नहीं होता है बड़ा, क्या लगता है? टाइम लगता है ना। तो ये बच्चा अभी क्लीन साइंस आया है मार्केट में सर, चलने तो दीजिए इसको थोड़ा सा। टारगेट आपको निराश ये नहीं करेगा, हमेशा याद रखिए, ये आपको निराश बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन इसको थोड़ा चलने तो दीजिए, इसको माँ का दूध पीने दीजिए, खाना खाने दीजिए, बाहर का हवा पानी लगने दीजिए। देखिए ये बच्चा बहुत बड़ा ग्रो करेगा और बहुत अच्छा पैसा बना के आपको देगा, कमा के देगा। कमाओ पूत जो है ना, कमाने वाला बेटा, बिल्कुल कमाने वाला बेटा है। इसी तरह श्याम मेटालिक के साथ भी क्या दिक्कत है कि बेचारे ने अभी जन्म लिया है स्टॉक मार्केट में, है ना। श्याम मेटालिक ने क्या किया कि बिल्कुल जन्म लिया, तो बेचारे ने जब ये तो हो ही नहीं सकता, ये दूसरा वाला होगा ना, श्याम मेटालिक कहाँ गए? यहाँ ये देखिए, अभी इसने भी जन्म लिया, देख रहे हैं कि अभी तो पूरा 2 महीने का भी चार्ट कंप्लीट नहीं हो पाया, तो इसको चार्ट पहले कंप्लीट होने देते, थोड़ा चलने देते हैं। लेकिन याद रखिए श्याम मेटालिक भी एक बेहतरीन स्टॉक है, और आप इसको पूरा भरोसे के साथ, बिलीव करके साथ इसमें बने रहिए। श्याम मेटालिक आपको 460, आपको तो IPO से मिला हुआ है, तो क्या दिक्कत है? 460 500 इसके लिए छोटे टारगेट है। आपको आने वाले समय में ये मेटल सेक्टर में और भी ग्रो देखने को मिल सकता है, आपको ऊपर के टारगेट मिलेंगे, डोंट वेरी, बस इसको अभी चलना स्टार्ट करने दीजिए। अभी बच्चे ने जन्म लिया है। अगेन वही छोटा सा एग्जांपल, बच्चा माँ के पेट से निकले, उसको पूछिए अरे तुम बड़ा क्यों नहीं हुआ, तुम जल्दी से बड़ा हो जाओ, होगा बड़ा? नहीं होगा। तो आदमी हो या स्टॉक, दोनों को टाइम लगता है बढ़ने में। याद रखिए, मानव हो या स्टॉक हो, मनुष्य हो चाहे शेयर हो, दोनों को ही बढ़ने पलने में टाइम लगता है। उसको टाइम देंगे तो वो ग्रो करेगा, टाइम नहीं देंगे तो फिर भाई कुछ नहीं हो सकता। उम्मीद है ये छोटा सा एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा सर। अब बिल्कुल होल्ड करके रखिए, टेंशन नहीं लेना है इसमें, एकदम एंजॉय करिए, मस्त रहिए, जिंदाबाद रहिए। आगे बढ़ता हूँ। अफजान पाटनी जी अहमदाबाद गुजरात से लिख रहे हैं अगला सवाल, आई हैव बाउट BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा शेयर 250 क्वांटिटी 60 रुपये के भाव पे, ठीक है। आई हैव बाउट ONGC शेयर 250 क्वांटिटी 100, गिव मी योर व्यू ऑन शॉर्ट टर्म टारगेट अप टू मार्च 2022 तक के लिए टारगेट जा रहे हैं, यानी कि आपको प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर पसंद है। देखिए सर ONGC क्या है ना,
स्टॉक्स बहुत बढ़िया हैं। और एक स्टॉक कहाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत अच्छा स्टॉक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन ये ना ये वैल्यू वाला स्टॉक नहीं है, ये वैल्यू वाला स्टॉक है, ग्रोथ वाला स्टॉक नहीं है। आप समझिए ये दोनों ही स्टॉक क्या है, ग्रोथ नहीं होता है। वैल्यू तो मिलता है, क्योंकि वैल्यू है, क्योंकि सरकारी कंपनी तो वैल्यू तो देगा ही, ग्रोथ नहीं दे पाता है। आपको ग्रोथ वाली कंपनी सेलेक्ट करना चाहिए। खैर चलिए, आपने लिया है तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा। चलिए तो मैं बैंक बी, ये आ गया 60 पर लिया सर। आप ऑलरेडी 20 रुपीज़ प्रॉफिट में, और मैंने इसके टारगेट दिए हुए हैं कि ये 86 तक के टारगेट दिखाएगा। अगर 80 के ऊपर सस्टेन किया तो 82, 84 और 86 तक के टारगेट आने वाले समय में बैंक ऑफ बड़ौदा दिखाएगा। और याद रखिए बजट, आप मार्च 22 यानी बजट को कहीं ना कहीं दिमाग में रख के चल रहे हैं आप, तो बजट तक होल्ड करिए। आपको सरकार पता है ना, सरकारी बैंक को कभी डूबने नहीं देता है। जहाँ डूबेगा कहेगा ये लो 2000 करोड़ रुपए, लो सरकारी बैंक उड़ाओ। बस जैसे 2000 करोड़ रुपया डालेगा सरकार बजट में, दिखेंगे ये सारे बैंक हवाई जहाज हो जाता है। तो ये दिक्कत है ना। तो सरकार का इंतजार करिए, पॉलिसी का इंतजार करिए, और स्टॉक्स में बने रहिए बैंक ऑफ बड़ौदा में। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको कम से कम मेरे ख्याल से 94 तक के टारगेट मिलने चाहिए। लेकिन आपको कंडीशन है, कंडीशन ये है कि आपको थोड़ा सा 2% गिरा ना तो उसमें डर नहीं लगना चाहिए। लेकिन ये भी दिमाग में रखिए आप हमेशा कि आपके पास एक एसल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एसल होना चाहिए, या लक्ष्मण रेखा होना चाहिए कि इसके नीचे गिरेगा तो हम निकल जाएंगे, इसके ऊपर आएगा तो फिर हम बाय कर लेंगे। तो इसको आपको नज़र में बना के चलना चाहिए। मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस जो होगा वो 72 के आसपास में होगा शॉर्ट टर्म में, है ना। और लॉन्ग टर्म का अगर स्टॉप लॉस रखना चाहें तो वो बनेगा 66 का। टारगेट जो है शॉर्ट टर्म का वो 86 का होगा, लॉन्ग टर्म का होगा तो 100 तक का होगा, यानी कि मार्च तक का जो आप कह रहे हैं। अब बात करता हूँ ओएनजीसी। अब बीच में बम फोड़ दिया कोई, है ना, झगड़ा हो गया भारत पाकिस्तान में, कुछ क्राइसिस हो गया, कोई दूसरा कोरोना की जगह कोरोना वायरस आ गया, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें वो नहीं जाएगा। तब आपने कि अरे आपने तो बोला था सर, देखो तो नहीं गया, तो भाई उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। किसी के बम फोड़ देगा तो मार्केट थोड़ी चल जाएगा, मार्केट तो डर में गिरेगा ही ना, तो वो भी गिरेगा, फिर आपको निकलना पड़ेगा। अब है ओएनजीसी, तो स्टॉप लॉस 100 रुपीज़ के आसपास का लगा करके 125 के ऊपर ब्रेकआउट होगा तो 130 से 50 तक के टारगेट आने वाले समय में ओएनजीसी दिखा सकता है। एक्चुअली दिक्कत यही है, ये वैल्यू वाला स्टॉक तो है, डिविडेंड देता है, ग्रोथ नहीं देता। हमें डिविडेंड से उतना मतलब नहीं होना चाहिए, हमें मतलब होना चाहिए ग्रोथ से, पोटेंशियल से, कि स्टॉक्स लिया और धाधर चलना स्टार्ट करके मज़ा आ जाता है ना। तो बने रहिए इस स्टॉक में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जान जी, उम्मीद है आपने फर्स्ट टाइम ये सवाल मेरे साथ भेजा है, मेरे ख्याल से आपने पहली बार ये सवाल भेजा है। अब आपके सवाल मेरे जवाब सेक्शन में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। अगला सवाल की तरफ बढ़ूंगा, और अगला सवाल है सलीम जी भिवंडी से लिख रहे हैं, महाराष्ट्र से। मेरा सवाल है, अगर मेरे अकाउंट में 50,000 है एज पीक मार्जिन है। देखिए अब मुझे आपने कंफ्यूज कर दिया 2 लाइन में, एक ही लाइन में, यहाँ से मैं कंफ्यूज हो गया। अकाउंट में 50,000 है एज पीक मार्जिन है, मतलब मैं नहीं समझ पा रहा। 50,000 है एज पीक मार्जिन है, क्या मैं इसको मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकता हूँ? सर पीक मार्जिन में कहीं आप कंफ्यूज तो नहीं हो गए? पीक मार्जिन क्या होता है, पीक क्या होता है, पीक मार्जिन मतलब क्या होता है? आप पीक मार्जिन का पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए, और इसके लिए मैं वीडियो का एक लिंक दूंगा आपको पीक मार्जिन का, और वो मेरा लिंक नहीं होगा, वो बहुत अच्छा समझाया था जी बिजनेस वाले ने, वो अनिल सिंघवी साहब ने बात किया था 2-4 लोगों से, कुछ ब्रोकर से, सेबी वालों से, तो उसने पीक मार्जिन के बारे में बहुत अच्छा समझाया था। उस वीडियो को आप देखिए एक बार। मैं ज़रूर कहना चाहता कि जो अच्छे वीडियो होते हैं मैं उसके बारे में बताता भी हूँ कि फलना वीडियो देखिए आप। वहाँ पे ना आप जाएंगे यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको इस जी बिजनेस का एक मिल जाएगा जी, सर्च करेंगे पीक मार्जिन या ठीक मार्जिन इस तरह से, तो उसमें उसने साफ बताया पीक मार्जिन का क्या। ये आपका कॉन्सेप्ट गलत है कि आप मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। मैंने 50,000 रुपये को धड़ाधड़ कई बार यूज़ करेंगे, एक ही बार तो यूज़ करें, एक बार लगा दिया पैसा तो वो तो ब्लॉक हो गया ना सर। अब फिर वो आप कहाँ से आप उसको यूज़ कर पाएंगे? तो आप पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर नहीं। आप उस वीडियो को देखिए, आपका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो जाएगा सर। पीक मार्जिन या ठीक मार्जिन के नाम से वो वीडियो आपको मिल जाएगा। उम्मीद है सलीम जी आपको जरूर देखेंगे और क्लियर कर लीजिएगा अपना कॉन्सेप्ट। अब मुझे बताइएगा क्लियर हुआ या नहीं, तब भी अगर क्लियर ना हो तब फिर मुझे पूछिएगा, मैं बताऊंगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ूंगा। संजय मिश्रा जी लिख रहे हैं सहरसा से। क्या लिख रहे हैं? सर गुड इवनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी थैंक्स टू मेक ए वीडियो ऑन स्मार्ट मनी लास्ट वीक। सर मैं हर वीक बनाता हूँ, ड्यू टू विच आई हैव मेड
15,000 प्रॉफिट ऑन नाहर स्पिनिंग एंड अदर स्टॉक। अच्छा, वो स्मार्ट मनी करके मैं एक वीडियो बनाता हूँ, स्मार्ट मनी की कुंडली, जहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर किस स्टॉक में पैसा लगाते हैं, किस स्टॉक से पैसा निकालते हैं, तो उस तरह का वीडियो मैं बनाता हूँ पूरा डाटा के साथ। तो उसमें इन्होंने 15,000 प्रॉफिट बनाया और अदर स्टॉक्स में भी प्रॉफिट बनाया स्मार्ट मनी की एक्टिविटी को फॉलो करते हुए। सर प्लीज़ मेक सच टाइप ऑफ वीडियोज ऑन रेगुलर बेसिस। सर वो हर सप्ताह ही बनता है, आपने नहीं देखा हो, कल भी मैंने बना के दिया, आप जाके देखिए, लेकिन वो वीकली बेस पे ही बनता है, डेली बेस पे नहीं बनता है, वो वीकली बेस पे ही बनता है। ठीक है, तो आप वो वीडियो देख लीजिए, वो कल भी मैंने डाल दिया है। अब लिख रहे हैं वी कैन मेक पोजिशन फॉर शॉर्ट टाइम विथ SLN टारगेट। ओके सर, आई हैव मेड पोजिशन ऑन स्पेंसर रिटेल 115। ठीक है सर, बने रहिए स्पेंसर 15, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अरविंद 93, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। मोंटे कार्लो 358, JLK बैंक 36, जेनसार टेक्नोलॉजी 462। ओहो, जेनसार टेक्नोलॉजी की जगह अगर जेन टेक पकड़ लेते तो अच्छा रहता। खैर कोई बात नहीं, चलते हैं चार्ट पर। प्लीज़ प्रोवाइड टारगेट एंड स्टॉप लॉस एंड प्लीज गाइड फ्रॉम वेयर वी कैन फाइंड द स्टॉक वेयर स्मार्ट मनी आर परचेज स्टॉक। सर मैं तो डेटा बना के देता हूँ ना, सारे डेटा कलेक्ट करता हूँ सर, सारे जगह से, NEC BSE फलाना ढेकाना, सारे जगह से डेटा। आप मेहनत करते हैं, उसके जगह मैं मेहनत कर लेता हूँ आपके लिए। आप बस वीडियो देख लिया करिए, उसमें कमेंट कर दिया करिए, बात खत्म। आपसे तो कोई पैसे भी मैं नहीं लेता, ये सारे काम के लिए तो मैं पैसे भी नहीं लेता, है ना। इवन पैसे को तो गोली मारिए, मेरे चैनल पर आपने तो कोई ऐड भी नहीं देखा होगा कि गूगल की तरफ से कोई ऐड आ गया, फलना की तरफ से कोई ऐड आ गया, देखा है क्या। मैं तो ऐड भी नहीं ऑन रखता हूँ, ताकि मेरे व्यूवर को कहीं कोई दिक्कत हो, आराम से इजीली देख सके एकदम बिना स्किप किए। लेकिन फिर भी स्किप करने की तो हम लोगों में एक आदत होती है ना, स्किप तो करेंगे ही करेंगे। चलिए खैर कोई बात नहीं। स्पेंसर रिटेल 115 रुपये के भाव पे आपने पोजीशन बनाया हुआ, तो चलते हैं स्पेंसर रिटेल। सर मैं आपको बता दूं, स्पेंसर पे मेरा पॉजिटिव व्यू है। स्पेंसर को मैंने 40 के पास दिया, 60 के पास दिया, और हम लोगों ने एक अच्छा पोजीशन बनाया। अब आपने ये जो 115 पे आपने बनाया ना, बिल्कुल ये लास्ट ये 2-3 दिन पहले ही भागा था वहाँ पर, लेकिन आप इस पर अगर थोड़ा लंबा व्यू रखें ना, तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक निराश नहीं करेगा आपको। इसमें मैं आपको स्टॉप लॉस बताऊंगा तो थोड़ा दूर का बन जाएगा, 90 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। और वापस रखिए 120 ब्रेकआउट करेगा, तो ये जो अगला टारगेट देगा ना, ये 160 तक के टारगेट आपको स्पेंसर रिटेल बना के दिखा सकता है। ठीक है, पहला तो आपका हो गया स्पेंसर रिटेल पर। दूसरा क्या है, स्पेंसर रिटेल के अलावा अरविंद 93 पे लिया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अरविंद 93 पे आपने लिया हुआ है। अच्छा, मैं आप लोगों को सबको बता दूं कि 30 सितंबर 2021 से पहले जितने लोग भी अकाउंट ओपन कराएंगे एंजल ब्रोकिंग में मेरे लिंक से, एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी फ्री मिलेगी। लेकिन ये सिर्फ इंट्राडे स्ट्रैटेजी लवर लोगों के लिए, माने जो स्ट्रैटेजी पसंद करते हैं। क्योंकि मुझे क्या है कि जो स्ट्रैटेजी लोग, कल मैंने एक सर्वे किया था कि स्ट्रैटेजी से पैसा बनेगा कि स्टडी से, तो बहुत सारे लोगों ने स्ट्रैटेजी पे भी क्लिक किया, अच्छी बात है। तो स्ट्रैटेजी लवर लोगों के लिए ही मैंने ये ऑफर निकाला कि जिनको स्ट्रैटेजी चाहिए 1 फ्री इंट्राडे स्ट्रैटेजी मिल जाएगा अगर आप मेरे लिंक से एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन कराते हैं तो। चलिए, अरविंद का स्टॉक आपने 93 पे लिया हुआ है, सर बने रहिए अरविंद में, एक ही लाइन है इसके बारे में, बने रहिए अरविंद में, बिल्कुल आप बने रहिए, टेंशन मत लीजिए सर। अरविंद ना एकदम अच्छा पैसा बना के देगा, लेकिन कंडीशन है कि स्टॉप लॉस भी आपको मेंटेन करना है 84 रुपीज़ का। 84 के नीचे आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा। और 104 के ऊपर अगर ये निकल गया तो ये आपको 112 और 118 तक के टारगेट आराम से अरविंद दिखा सकता है। तो स्पेंसर रिटेल अरविंद 2 हो गए। इसके अलावा है मोंटे कार्लो 358, JLK बैंक लिया हुआ है। मोंटे कार्लो आपने क्या, जाड़ा आने वाला, ठंडा आने वाला, इसलिए ले लिया क्या, स्वेटर बिकेगा उसका। चलिए 358 पे लिया, 373 के आसपास चल रहा है, तो ठीक है, ऑलरेडी 20 पॉइंट आप लगभग 18 पॉइंट प्रॉफिट में बने रहिए इस स्टॉक में 340 के स्टॉप लॉस के साथ। 380 के ऊपर जैसे ही निकलेगा 400-410 तक के टारगेट आपको मोंटे कार्लो दिखा सकता है। ठंड आने वाला है तो इसका स्वेटर वेटर बिकेगा, सही सोचा आपने। JLK बैंक 36 रुपये पे आप लिया, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, J&K बैंक होता है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, चलते हैं 36 पे लिया है। अब ठीक है, बिल्कुल पास में लिया है। अब ये स्टॉक मुझे इतना ना तो टेक्निकली सही लगता है जल्दी, और ना तो ये, लेकिन याद रखिए कि अगर आपको लंबा व्यू रखना है तो एक ही स्टॉप लॉस लगेगा इसमें 32 का। और अगर ये 40 ब्रेक कर गया, हालांकि मैंने इसमें बार बार बना के दिया कि इस जगह से इसको बाउंस करना चाहिए, और ये करता भी है, लेकिन 40 को ब्रेक नहीं कर पाता है। 40 को ब्रेक करेगा देन आपको ये 44 तक के टारगेट JNK बैंक दिखा सकता है।
उसके अलावा जेनसार टेक्नोलॉजी 462 पे लिया है। तो चलते हैं जेनसार पे, सारे पोजिशनल कॉल तो जेनसार के मेरे डन हो गए, है ना। 462 पे लिया है, 466 चल रहा है, उसी प्राइस के आसपास आपने लिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। तो आप बने रहिए जेनसार टेक में सर, कोई टेंशन नहीं है। मैं वापस चार्ट पे आऊँगा और बिल्कुल अपने हायर जोन को ब्रेक करने की कोशिश करें। एक स्टॉप उस छोटा सा लगाइए 440 का और 500 के टारगेट का वेट करके आप चल सकते हैं जेनसार टेक में। तो उम्मीद है संजय जी आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। आप कोई टेंशन नहीं लीजिए, बने रहिए और कमेंट करके मुझे बताते रहिए। चलते हैं अगला सवाल की तरफ बढ़ूँगा और अगला सवाल है किनका, वो है हैदराबाद से यूसुफ रजा जी लिख रहे हैं कि सर हाउ टू क्रिएट लॉन्ग पोजीशन इन इंडेक्स, इज़ देयर एनी वे अदर देन फ्यूचर। देखिए ये कह रहे हैं कि मैं फ्यूचर नहीं खरीदना चाहता, लेकिन इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं फ्यूचर में नहीं खरीदना चाहता। सर तो आप याद रखिए कि आप अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से कर सकते हैं, ट्रेडिंग पर्पज़ से नहीं कर सकते। तो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से कैसे कर सकते हैं, आप क्या करिए, इंडेक्स का ETF खरीद लीजिए। क्या करिए, इंडेक्स का ETF खरीद लीजिए, यानी आप इसमें पोजीशन क्रिएट कर लीजिए। ETF किसका, इंडेक्स का, किसी भी निफ्टी का खरीद सकते हैं, सेंसेक्स का खरीद सकते हैं, नैस्डैक का खरीद सकते हैं। आप किसी भी इंडेक्स का, मैक्सिमम इंडेक्स का मैंने दिया भी बना के है, एक छोटा सा वीडियो मैंने बना, कौन सा वीडियो दिया था मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं आपको अपने YouTube चैनल पर ले चलता हूँ और आप इस वीडियो को देखिएगा सर। इसमें मैंने दिए हुए हैं, कौन सा गया, ये वाला होगा, एक निफ्टी 20 करके दिया था ना, कि एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडिया फॉर योर चाइल्ड, बेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडिया फॉर योर चाइल्ड करके दिया था। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, उसके लिंक भी मैंने प्रोवाइड करा दिए थे। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, उसमें मैंने पूरे के पूरे कौन कौन से इंडेक्स आप खरीद सकते हैं बढ़िया वाला, उसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ था। यानी कि आप पोजीशन तो क्रिएट कर सकते हैं, ट्रेड के पर्पज़ से नहीं, आप ट्रेड के पर्पज़ से नहीं, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से आप खरीद के रख सकते हैं। निफ्टी को खरीद लीजिए, सेंसेक्स को खरीद लीजिए, तो इंडेक्स ही खरीदे ना, वो निफ्टी क्या है, इंडेक्स है, सेंसेक्स क्या है, इंडेक्स है, आप खरीद के रख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, तो ये एक तरीका हो सकता है। बाकी फ्यूचर भी नहीं लेना पड़ेगा, ETF के माध्यम से आप खरीद के रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। बिल्कुल आपका व्यू भी लॉन्ग टर्म का है, तो बिल्कुल आपको मैं वो वीडियो दिखा देता हूँ। देखिए ऐसा करना है आपको कि आपको यहाँ पे जाना है, सर्च बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जाएंगे और लिखेंगे बेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडिया। मैंने इसी हेडिंग से डाला था, बस इतना ही आपको लिखना है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडिया फॉर योर चाइल्ड करके मैंने डाला। तो देखिए इन्वेस्टमेंट आइडिया, बेस्ट नहीं, इन्वेस्टमेंट आइडियाज फॉर योर चाइल्ड, इस पर क्लिक करेंगे आपको ये आ जाएगा। देखिए यही वो इंडेक्स के, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरह से सुनाई देगा। आप सुनिए, देख लीजिए आप एक बार। सारे ETF इंडेक्स के, दिख रहा है, मैंने आप लोग के लिए प्ले भी कर दिया है। तो उम्मीद है आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया होगा यूसुफ जी, और नोट भी कर लिया होगा, या इन्वेस्टमेंट आइडिया करके अगर मेरे टेलीग्राम चैनल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप देख के मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। आगे बढ़ूँगा अगला सवाल की तरफ, और अगला सवाल है शिवाजी पुणे से लिख रहे हैं, आई हैव फॉलोइंग स्टॉक सिंस लास्ट 10 days, प्लीज़ टेल मी इट्स टारगेट एंड SL फॉर दिस मंथ। ग्रासिम, पीडीलाइट, बजरपेन, कोलपाल और JSW स्टील, सारे अच्छे स्टॉक्स हैं। एक लिख रहे हैं प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ सर। अरे सर हेल्थ का तो लगे जैसे इस साल ना मुझे किसी ने श्राप दे दिया है। मैं एक्चुअली हेल्थ के बारे में बताऊँ, इस साल मुझे किसी ने श्राप, मुझे एक्चुअली सिलीगुड़ी रेफ़र कर दिया गया है। सिलीगुड़ी कह दिया डॉक्टर ने कि सीधे सिलीगुड़ी भागिए, आपका इलाज वहीं होगा। अब ये तो समस्या हो गई थोड़ी सी कि अब यहाँ मैं काम करूँ कि सिलीगुड़ी जाऊँ। तो खैर ठीक है, देखते हैं क्या होता है जीवन। ग्रासिम, पीडीलाइट, बजरपेन, कोलपाल, JSW स्टील। अब यहाँ क्या है, 1491 पे ग्रासिम आपने लिया हुआ। चलते हैं ग्रासिम पर।
कोई टेंशन नहीं, बने रहिए ग्रासिम ग्रासिम। सर ये सब स्टॉक्स में क्या सोचना सर, ये सब स्टॉक्स स्वर्ग का सीढ़ी, याद आया शिवाजी, मैंने एक वीडियो बना के दिया था स्वर्ग का सीढ़ी, ये आनंद दे रहा है एकदम वैसे ही सीढ़ी, एकदम मतलब दिल खुश कर देता है ये सब स्टॉक। अगर पोर्टफोलियो में नहीं रखा तो क्या रखा, बिल्कुल रखिए सर। 1600 के ऊपर निकलते के साथ आपको 1650 तक के टारगेट ग्रासिम आपको बहुत ही तेज़ी से दिखाएगा। 1600 के ऊपर जैसे निकल, कहाँ से स्टॉक सफ़र करके आया, कहाँ पहुंच गया, एकदम स्वर्ग का सीढ़ी वाला फीलिंग दिला रहा है ना। बिल्कुल होल्ड करके रखिए 1650 के टारगेट के लिए। उम्मीद है 1700 भी जा सकता है अगर ये 1600 के ऊपर क्लोजिंग स्टार्ट कर गया तो। पीडीलाइट 2281, तो चलते हैं पीडीलाइट पर। और ये आ गया फेविकॉल, देखिए फेविकॉल शानदार 2360, 2360 के ऊपर निकलेगा। 2400 2430 के टारगेट आपको पीडीलाइट इंडस्ट्री में देखने को मिलेंगे। बर्जर पेंट, सर बने रहिए बर्जर पेंट, न सोचिए मत सोचिए, मैं बर्जर पेंट को तो आपका लेवल ही नहीं बताने वाला। क्यों क्या देखना सर, दिवाली जिंदाबाद, अभी दिवाली आने वाला है सर, आप इंजॉय करिए बर्जर पेंट में ना। 815 प्ले 837 का दिवाली में बने रहिए, दिवाली चकाचक चलेगा, 880 तक भी जा सकता है ये स्टॉक। और मेरे पास तो आपको पता ही है एशियन पेंट, बर्जर पेंट, ये सारे स्टॉक किस भाव से मैंने लिए मुझे खुद याद नहीं, कहाँ से लिया होगा बचपन से, और तब से ये स्टॉक ने चकाचक बना कर दिया। बने रहिए सर, टेंशन नहीं लिया। अभी रिसेंटली मैंने एक स्टॉक वाले पेंट आपको, पेंट वाले स्टॉक मैंने और दिए, सिरका पेंट है ना, आप उस पर भी फोकस करके चल सकते हैं। नज़र रखिए, टेंशन मत लीजिए, ये सारी सर्विसेज फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। कोलपाल 1684 पर चलते हैं, 1684 कोलगेट। सर कोलपाल में थोड़ा सा मेरा व्यू खराब है, 1684 पे आपने लिया, 1734 हो चुका है, लेकिन मेरा व्यू ये मानना है कि अगर ये 1740 से 50 को ब्रेक नहीं कर पाया तो दिक्कत है इसको। इन केस अगर ये 1700 को नीचे ब्रेक कर गया तो ये प्रॉब्लम में आ जाएगा और वापस आपके खरीद प्राइस पर गिर सकता है। अगर ये 1750 से 60 को ब्रेक कर गया तो 1800 के टारगेट फिर कोलपाल में देखने को मिलेंगे। तो ये व्यू हो गया। जेएसडब्ल्यू स्टील 688, जेएसडब्ल्यू स्टील 700 के लेवल को अगर जेएसडब्ल्यू स्टील ब्रेक कर गया सर तो दिल गार्डन हो जाना है। अगर 700 को जेएसडब्ल्यू स्टील ब्रेक कर गया तो दिल गार्डन हो जाएगा। बस याद रखिए 700 700 रुपये को ब्रेक करेगा, 740 तक के टारगेट जेएसडब्ल्यू स्टील आपको दिखाएगा। आपने 688 पे लिया हुआ है ना, उसी प्राइस के आसपास लिया, तो होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगा के चलिए 660 रुपये का जेएसडब्ल्यू स्टील में। तो उम्मीद है इन सारे सवालों से आप जवाब से संतुष्ट होंगे और आपका कंसर्न के लिए जो आपने मेरे हेल्थ के लिए लिखा है बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बने रहिए चैनल के साथ, आगे बढ़ूंगा अगला सवाल। और अगला सवाल है साकिल ऐबानी जी ने गुजरात से लिखा है। सर काफ़ी दिनों बाद आपने सवाल भेजा है, क्या बात है, सब दुआ सब कुशल मंगल है ना साकिल साहब, खैरियत सब। चलिए आगे बढ़ता हूँ। भेल को इन्होंने 54 रुपये से लिया हुआ है 500 क्वांटिटी, जील को 205 से लिया 250 क्वांटिटी, आरबीएल बैंक को 210 के भाव से लिया 270 क्वांटिटी, टाटा मोटर 290 से लिया 100 क्वांटिटी, आइबुल हाउसिंग फाइनेंस 270 से 100 क्वांटिटी और सेल यानी 137 50 क्वांटिटी लिया हुआ है। शॉर्ट टर्म के लिए लिया हूँ, लेकिन जील, आरबीएल बैंक और आइबुल हाउसिंग में फंस गया हूँ। टारगेट और एसएल क्या होगा? ओ अब मैंने समझा, आप फंस गए इसीलिए मुझे मेरी याद आई। सर ये गलत बात है, मतलब आप नहीं फंसते तो मेरी याद नहीं आती। सर क्या बात है, बीच बीच में याद कर लिया करिए, ऐसे नहीं किया करिए, है ना। चलिए देखिए मैं बता दूं, जील में आप बने रहिए, आरबीएल बैंक में भी बने रहिए, आइबुल से नमस्कार कर लीजिए, जितना जल्दी हो नमस्कार कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। इस स्टॉक पे मेरा निगेटिव व्यू शुरू से रहा, लेकिन फिर भी मैं आपके सारे क्वेरी पहले कर लेता हूँ। भेल 54 से लिया, कोई दिक्कत नहीं है, भेल चलते हैं 54 पे लिया तो लिया। हम लोग चलेंगे चार्ट पर भेल में, यह देखिए आ गए। सर मैं एकदम इंजॉय करना है, लाइफ में टेंशन सर बहुत है, जीवन ना सर एकदम मतलब नीरस हो गया एक तरह से। चलिए 54 पे लिया, बने रहिए 52 के स्टॉप लॉस के साथ। 57 को अगर ये ब्रेक करता है तो 62 के टारगेट आपको दिखा सकता है भेल। पहला आपका क्वेरी सॉल्व हो गया। जील बने रहिए 205 से लिया, अभी 180 के आसपास में जील चल रहा है। अभी बेचारा वो गिर गया, पिट गया, नीचे आ गया, बहुत अभी जो मार्केट गिरा क्या, वो जो मिड कैप और स्मॉल कैप जो गिरा उसके वजह से, तो अब ये धीरे धीरे आपका प्राइस पे आ जाएगा। 205 पे लिया ना, मिल जाएगा आपको प्राइस, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक वादा करिए मुझसे कि अगर आपका प्राइस आता है 205 तो आप उससे निकलिएगा मत, है ना, क्योंकि बहादुरी तब नहीं है, अगेन वही बात, बहादुरी तब नहीं है जब आप लॉस में बैठे हैं, बहादुरी तब है जब आप प्रॉफिट में बैठे हैं। उस वक्त जब प्रॉफिट हो रहा हो तब आप उसमें होल्ड करके बैठिए तो मज़ा है। तो जब 205 आपका प्राइस आ जाए तो आप उसको होल्ड करिएगा, आगे की तरफ 225 से 30 के टारगेट के लिए आ जाएगा आपका 205 का प्राइस,
कोई दिक्कत नहीं। आरबीएल बैंक 210 पे लिया है, उसमें भी कोई परेशानी वाली बात फिलहाल तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि अपने लोअर जोन से वो ब्रेक करने की ऊपर भागने की कोशिश कर रहा है। 210 पे लिया है, 172 बार। याद रखिए इसका एक स्टॉप लॉस 160 रुपये का लगाना होगा, 160 के नीचे कमजोर हो जाएगा। 180 के ऊपर अगर ये चलेगा तो 190 से लेकर 200 तक के टारगेट आरबीएल बैंक में भी आपको दिखाई देगा। टाटा मोटर्स बने रह सकते हैं, थोड़ी सी न्यूज़ की वजह से ये स्टॉक गिर गया और कोई भी बात नहीं है। टाटा मोटर्स 290 पे लिया है, तो चलते हैं टाटा मोटर्स के पास में, और 290 पे लिया, 298 300 बने रहिए सर, कहीं टेंशन नहीं है। एक बार ये 305 को और 310 को अगर ब्रेक कर गया, 330 के शॉर्ट टर्म टारगेट टाटा मोटर्स में देखने को बन सकते हैं आपको। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस, इससे तो सर प्रणाम करिए, ये स्टॉक मुझे ऐसे भी पसंद नहीं आया। जब किसी में वो आता है ना, मतलब क्या कहते हैं उसको, फर्जीवाड़ा हुआ था इसमें। कहाँ 1100 का स्टॉक था, कहाँ 227 हो गया। देखिए याद रखिए 240 के ऊपर अगर निकल गया तब तो ठीक है, नहीं निकला तो फिर ये नहीं निकला, और इन केस अगर 220 के नीचे गिर गया तो ये फिर सीधे 200 पर गिर जाएगा। तो आपको थोड़ा सा मुना, अगर लॉस बुक करके निकलना पसंद है तो लॉस बुक करके निकल जाइए, किसी और में पैसा बन जाएगा सर, एक आध में नहीं बनेगा तो क्या दिक्कत है, क्यों रोएंगे उसके पीछे। सेल 137 पे लिया है तो ठीक है, सेल पे आप बने रहिए, सेल पे बने रहिए। देखिए मैं सारे लोगों का भला ही चाहता हूँ भाई, है ना, इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ ईमानदारी पूर्वक आपको सही चीज़ बता सकूँ। 125 के ऊपर निकलेगा तो 135 से 35 तक के टारगेट आपको दिखाएगा, लेकिन जब वो आएगा तो आप बने रहिएगा, उसमें भाग मत जाइएगा प्राइस आने के बाद, है ना, कि मेरा प्राइस आ गया, ऐसा मत करिएगा। सेल में बने रहेगा। 125 के ऊपर निकला से 130 से 35 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। और बीच बीच में याद कर लिया करिए सर, ऐसे भी बीच बीच में हाय हेलो लिख के भेज दिया करिए, दिल खुश रहता है कि आप लोग याद करते रहते हैं। चलिए, बहुत दिनों बाद आपने सवाल भेजा, आगे बढ़ूंगा। गुजरात में सब ठीक ठाक है ना? अभी रूपानी सर जी से इस्तीफा ले लिया गया, सुनने में आया। चलिए आगे बढ़ता हूँ अगला सवाल की तरफ, और अगला सवाल है रीना कुमारी भागलपुर बिहार से लिख रहे हैं, आई हैव परचेज वेलस्पन इंडिया @ 130, ठीक है, शॉपर्स स्टॉप 248, जेके टायर 144, एक्साइड इंडस्ट्री 178, प्लीज़ प्रोवाइड स्टॉप लॉस एंड टारगेट। कोई बात नहीं है। वेलस्पन इंडिया 130, अभी मैंने संजय मिश्रा जी का जवाब दिया था, नहीं संजय मिश्रा जी का, वेलस्पन इंडिया किसी और का दिया था ना, किसका था सर वेलस्पन इंडिया, अब बोल रहा हूँ मयंक जी का शायद था या किसी और का था। फिर भी मैं वापस से आता हूँ वेलस्पन इंडिया पर, मैं चार्ट दिखाने को, यही वेलस्पन इंडिया 130 पर लिया है ना, हाँ 130 पे आपने लिया है, कोई बात नहीं। तो आपने 130 पे लिया, 133 चल रहा है, 125 का स्टॉप लॉस लगाइए आप, 120 का भी लगा सकते हैं। 140 के ऊपर ब्रेकआउट होने पर 145 से 150 तक के टारगेट वेलस्पन इंडिया आपको दिखा सकता है। तो पहला क्वेरी सॉल्व हो गया आपका। दूसरा 100 पर स्टॉप 248 पे लिया है, तो चलते हैं 100 पर स्टॉप की तरफ। 100 पर स्टॉप, और ये आ गए 100 पर स्टॉप 248 पर लिया है, ठीक है, 254 चल रहा है ऑलरेडी। आप 6 पॉइंट प्रॉफिट में बने रहिए 100 पर स्टॉप के साथ। स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा 240 रुपये का। 260 के ऊपर 100 पर स्टॉप निकलने के साथ 270 से 280, और अगर एक बार ये 285 के ऊपर क्लोज कर गया तो 310 तक के टारगेट दिखा सकता है सितंबर टू अक्टूबर मंथ तक 100 पर स्टॉप। अभी देखिए फेस्टिवल सीजन आने वाला है, तो ये सब स्टॉक्स में 100 पर स्टॉप सब में ये सब में आपको मूवमेंट देखने को बन सकता है। तो आप होल्ड करके स्टॉप लॉस के साथ प्रॉपर चल सकते हैं। हाँ, अनसर्टेन कुछ मूवमेंट हो जाता है, कोई न्यूज़ आती है तो कोई बात नहीं कर सकते। जेके टायर 144 पे आपने लिया, चलते हैं जेके टायर पे। JKT सीधे देखिए, JKT लिखे, जेके टायर 144 पे लिया है, बहुत अच्छा है। 144 का ही स्टॉप लॉस लगाइए। 160 को ऊपर ब्रेक करेगा तो 165 से 70 तक के टारगेट जेके टायर में आपको मिलेगा। एक्साइड इंडस्ट्रीज 178 पे लिया है सर, अभी एक्साइड में तो मूवमेंट आया था बहुत अच्छा खासा एक्साइड इंडस्ट्रीज में, और ये आ गया एक्साइड इंडस्ट्रीज 174 पे लिया, 181 पर आ गया। स्टॉप लॉस आप लगाना होगा तो 170 का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर ब्रेकआउट कर चाहिए 190 रुपये का, देन 200-210 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है एक्साइड इंडस्ट्रीज में। तो उम्मीद है रीना जी आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ, और अगला सवाल है यवतमाल महाराष्ट्र से ना, यवतमाल महाराष्ट्र में ना, वो MS लिख रहे हैं, महाराष्ट्र ही होगा। यवतमाल से लिख रहे हैं श्री रंग जी, श्री रंग नाम है इनका। प्लीज शेयर लेवल्स ऑफ वोकट फार्मा एंड सन टीवी एज ए स्विंग ट्रेड। सर वोकट फार्मा ये तो दे दिया मैंने, सन टीवी ये भी दे दिया मैंने, आप नहीं देखते वीडियो, कोई बात नहीं सर। सन टीवी और वो भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए चाहिए, क्यों सर? आप लॉन्ग टर्म नहीं रख सकते, शॉर्ट टर्म नहीं रख सकते, ये इंट्राडे नहीं कर सकते, बहुत अच्छी बात है, नहीं करते इंट्राडे तो अच्छी बात है। देखिए 500 के ऊपर निकलेगा तो पोजीशन बनेगा 520 से 40 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस 480 रुपये का सन टीवी में आपको लगा के चलना पड़ेगा। तो पहला तो ये रहा। और दूसरा वोकट फार्मा, वोकट फार्मा तो बेचारा इतना अच्छा जगह पे
इतना बढ़िया जगह पे वोकट फार्मा, क्या बताया जाए, दिल खुश हो जाएगा। अगर ये 440 के ऊपर निकलता है या 425 के ऊपर भी निकलता है तो 440 का टारगेट, और 440 के ऊपर क्लोज कर गया तो 460 तक के टारगेट बन जाएगा। स्टॉप लॉस 400 रुपये का लगा के चलना पड़ेगा। कंडीशन है कि 425 से 30 के ऊपर निकलेगा तभी पोजीशन इसमें आप बनाइएगा, उसके पहले मत बनाइएगा श्रीरंग जी, ठीक है। और फीडबैक तो दे ही दीजिएगा क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है सर वीडियो बनाने में। आगे बढ़ूंगा, अगला सवाल दीपक कुमार जी नई दिल्ली से लिख रहे हैं, न्यू दिल्ली से सॉरी। कैन आई बाय ऑरो फार्मा एट करेंट मार्केट प्राइस फॉर स्विंग ट्रेडिंग, इफ यस देन व्हाट विल बी टारगेट स्टॉप लॉस? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। करेंट प्राइस पर कब कर सकते हैं ये मैं बता सकता हूँ, किस प्राइस पर कर सकते हैं ये मैं बताने के लिए एकदम तैयार बैठा हूँ। ओरो फार्मा, आजा भाई, ओरो फार्मा मेरे लिस्ट में भी ओरो फार्मा है। ओरो फार्मा तब तक बाय नहीं करेंगे जब तक 755 से 60 को ये ब्रेक नहीं करे, तब तक हम बाय नहीं करेंगे। अगर वो करता है तो 775 से 800 तक का टारगेट बन सकता है। स्टॉप लॉस 740 रुपये का लगा के इस कंडीशन में चलना पड़ेगा। दीपक जी, उम्मीद है आप इस बात को ध्यान में रख रहे होंगे। अब फीडबैक भी देंगे और बता दूं सारे नए व्यूवर को कि अगर आप लोग ये तक आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो भाई कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव मार्केट में कॉल्स वगैरह वहाँ पे मिलते रहते हैं। तो अब बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ, और अगला सवाल है सुनील शर्मा बलिया यूपी से लिख रहे हैं कि एमएनएम को 747 पे बाय कर लिया है, बिंडलास को 382 पर, अपटेस वैल्यू को 360 पर। शॉर्ट टर्म लेवल कहाँ तक है? देखिए एमएनएम के लेवल जो है मैं आपको बता दूं कि एमएनएम में बार बार पॉजिटिव हूँ, एमएनएम में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ एमएनएम में। अगर आपने 747 पे लिया बने रहिए एमएनएम, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा पकड़ा है। स्टॉप लॉस लगा लीजिए 740 का। 760 के ऊपर एमएनएम अगर निकलता है तो 780 से 800 तक के टारगेट आपको आराम से एमएनएम दिखा सकता है। बिंडलास सर अभी तो बेचारा आईपीओ आया, वही तो है कि माँ के पेट से बच्चा बाहर निकला है, बेचारे को चलने दीजिए थोड़ा सा, उसके बाद ना, है ना। अब बच्चा जन्म लिया है माँ के पेट से, उसको थप्पड़ मार मार के बोलेंगे तू बड़ा हो जा, बड़ा हो जा, क्यों नहीं बड़ा हो रहा है? वो होगा बड़ा? नहीं होगा, टाइम लगेगा। बिंडलास 382 पे आपने लिया, चलते हैं, और ये 386 पे चल रहा है। देखिए स्टॉप लॉस इसमें क्या लगाएंगे सर? आप लोएस्ट पॉइंट लगा लीजिए क्योंकि बच्चा तो अभी जन्म ही लिया है। 330 का स्टॉप लॉस लगाइए, 400 के ऊपर निकलने के बाद 440 तक के टारगेट बिंडलास में देखने को मिल सकता है। एप्टस भी वही हिसाब है, एप्टस अभी आया ही है बेचारा, थोड़ा इसको चलने दीजिए, बाजार का माहौल इसको समझने दीजिए। और एप्टेस को आपने किस भाव पे खरीदा है? 360 पे खरीदा, और एप्टेस किस भाव पे चल रहा है? 360 पे चल रहा है, उसी के 61 के आसपास। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे? कुछ नहीं, 330 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर की साइड में 375 ब्रेकआउट करेगा, 370 से 75 तो 385 और 400 तक के टारगेट एप्टेस में आपको मिल सकते हैं। तो ये है व्यू सुनील शर्मा साहब आपके सवाल पर। अब ये जो था आपके सवाल मेरे जवाब का, ये आखिरी सवाल था, और ये 133वां एपिसोड सक्सेसफुली संपन्न हो चुका है। पिछले 2 सालों से कंटिन्यू ये सीरीज चलता आ रहा है। अगर ये मेरे सीरीज आपको फ़ायदा पहुंचाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो नए लोगों ने सवाल नहीं भेजा, कृपया वीडियो पूरा देखें तो आपको बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।